अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सबक आमोज, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक किस्सा, एक सच्चा वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। किस्सा कुछ यूं है कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिखा। खत में क्या लिखा कि हजरत, बहुत दिन हो गए, आप तशरीफ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके शागिर्द है और हजरत इमाम शाफई का क़याम यानी वो मिस्र में रहते थे, इसलिए वहां शवाफे भी ज्यादा हैं। तो उन्होंने खत लिखा। जवाब में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना फौरन जवाब लिखकर भेजा कि मैं फला दिन फला तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा हूं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, दूसरे जो दोस्त अहबाब है, उलमाए किराम है, उनको आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत, उनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया गया और लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द है मगर वो एक बड़े इमाम है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था, उस दिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी इमाम शाफई के मुरीद थे, वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले आए। फिर बादशाह के साथ उनके अरकान, उनके वज़रा, उनके उमरा यानी वजीर, अमीर जो भी है वो सब भी आ गए और वक्त मुकर्ररा पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पहुंच भी गए। हजरत इमाम शाफई ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। फिर बड़ी इज्जत एहतराम के साथ वो उनको लेकर घर पहुंच गए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। खाना बहुत लजीज था, लेकिन उस जमाने में औलिया इकराम और बुजुर्गों की ये शान थी कि वो बहुत कम खाना खाया करते थे और अल्लाह ताला की रात भर इबादत किया करते थे। ये औलिया अल्लाह की और बुजुर्गों की शान है, उस वक्त भी थी और आज भी है। लेकिन हुआ ये कि जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल खाने के लिए बैठे तो बहुत देर तक खाते रहे, जैसे कई रोज से भूखे हो। बाकी लोग जो साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे उनका हो गया, वो उठ भी गए, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल खाना खाते रहे। लोगों ने बहुत ताज्जुब किया। हजरत इमाम शाफई ने तो इनकी बड़ी तारीफ की थी कि ये तो बड़े अल्लाह वाले हैं और बड़े बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो इतना पेट भर के खा रहे हैं। लोगों ने आपस में, घर वालों ने आपस में चीमा गोइयां यानी काना फूसी शुरू कर दी, क्योंकि अल्लाह वाले हैं और इतना खाना खा रहे हैं, यानी पेट भरकर खाना खा रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आपस में ही वो बातें करते रहे। फिर जिस कमरे में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के रात के क़याम का इंतजाम किया गया था, तो उस कमरे में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने, बेटियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तिंजा तहारत के लिए ढेले और पानी रख दिए, वजू के लिए लोटा रख दिया, ताकि हजरत जब तहज्जुद में उठेंगे तो उन्हें वजू की जरूरत पड़ेगी, इस्तिंजा की जरूरत पड़ेगी। तो सारा इंतजाम करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने रख दिया। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है,
एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे, ठीक है। और उस जमाने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक बहुत मामूल सी बात थी, यानी सब करते थे। अल्लाह बचाए आज हमारे जमाने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8, 9, 10, 11, 12 बजे उठना सबका मामूल बन चुका है। उस जमाने में तो आम लोग भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और कायमुल लैल हुआ करते थे, यानी रातों को जागने वाले, जागकर इबादत करने वाले। और जो उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वाले थे, वो तो रात के वक्त इबादत किया ही करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहरहाल हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने रात को उस कमरे में आराम फरमाया। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए गए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो बच्ची आती, बेटी आती, वो उस कमरे में गई। तो उन्होंने क्या देखा कि पानी का लोटा वैसा ही रखा हुआ है और भरा हुआ है, मिसवाक भी इस्तेमाल नहीं की हुई है, ना इस्तिंजे का जो ढेला पानी जो भी रखा हुआ था वो भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं, सब कुछ जैसा के वैसा ही रखा हुआ है। अब तो उनके दिल में ये शक और शुबा पैदा हो गया कि रात को चूंकि ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आग भी नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ लाए तो घर वालों ने हजरत इमाम शाफई से कहा कि आपने फरमाया था कि ये तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को तो इन्होंने खूब खाया और रात को हमने इनके तहज्जुद के लिए वजू, इस्तिंजे के लिए पानी, ढेले वगैरह रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने रात को तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। तो ये कैसे अल्लाह वाले हैं? आप कैसे इनको अल्लाह वाले समझते हैं? अब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी थोड़ी सी तशवीश हुई इतनी बातें सुनकर। उन्होंने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है, कल रात आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर ज्यादा, यानी खाना ज्यादा खाया, और जिस कमरे में आपके सोने के लिए इंतजाम किया गया था उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें रखी हुई थी, वजू का पानी का लोटा, मिसवाक और ढेला और इस्तिंजा के लिए पानी वगैरह, वो भी इस्तेमाल नहीं हुई। क्या बात है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली, कुछ चेंजेस आ गए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हजरत मेरे बारे में जो बातें हो रही है वो दुरुस्त नहीं है, बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि जिस वक्त खाना खाने के लिए मैं कल रात दस्तरखान पर पहुंचा तो जिस वक्त मैंने कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि उस खाने से हलाल और तैयब होने की वजह से, यानी खाना हलाल और अच्छा होने की वजह से कमरा नूर से चकाचौंध हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उस खाने पर अल्लाह का नूर बरस रहा है। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि इससे ज्यादा हलाल, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा तैयब खाना कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको खाया जाए, खा लिया जाए, जितना पेट में जा रहा है इसको डाल दिया जाए, इसलिए कि उस खाने का जर्रा जर्रा ईमान और दिल को रोशन करने वाला था। इसलिए मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा खाना खाया जा सका मैंने खा लिया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहां तक मुझ में खाने की ताकत थी, सकत थी, मैं खाता गया। और फिर हलाल खाने से बदहजमी भी नहीं होती, वो तो सरीउल हजम होता है, यानी जल्दी हजम हो जाता है और अंदर जाकर जुज़्वे बदन भी बन जाता है और रूह को मुनव्वर करने का जरिया बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका असर महसूस किया। खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहजमी हुई ना कोई तकलीफ हुई। फिर खाना खाने के बाद इशा की नमाज से फारिग होकर जब मैं कमरे में पहुंचा जहां आपने मेरे लिए आराम का इंतजाम किया था, वहां जाकर तो मेरी हालत बिल्कुल बदली हुई थी और सोने को, आराम को तो तबीयत नहीं चाह रही थी।
اگرچہ کہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت، اتنی توانائی، اتنا نور، اتنی طاقت تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند بھی نہیں آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے ہی قرآن و حدیث پر غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے میں نے گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کیے، یعنی 100 مسائل کا حل میں نے نکال لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے تھے، نہ ان کی طرف میرا خیال گیا تھا، لیکن جب آج رات میں نے اس پر غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے جا رہے ہیں، تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا، اور اسی حالت میں صبح ہو گئی، اور یہ سب اس حلال اور طیب کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ مجھے لوٹے کی ضرورت پڑی، نہ استنجے کی ضرورت پڑی، نہ مسواک کی ضرورت پڑی، نہ ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، عشاء کے وضو سے ہی میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو یہ ساری حقیقت بتائی کہ لوگ جو ان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل، یعنی جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے بارے میں بدگمانی کی ہے، تم جا کر ان سے معافی مانگو۔ پھر سب نے آ کر امام صاحب سے معافی مانگی۔ مورل آف دا اسٹوری یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کا جذبہ نہیں ہے، دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین بالکل حق ہے، آخرت بالکل حق ہے، قرآن بالکل حق ہے، ہمارے نبی بالکل حق ہے، ہمارا رب بالکل حق ہے، اور آخرت کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی اس کی طرف دل نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا، ہمارا کھانا اور اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ حرام کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یا حرام ذرا سا بھی کھانے میں مکس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پیٹ میں، ہمارے گھر والوں کے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں اگر کہیں نہ کہیں سے حرام کے لقمے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی نیکی کی طرف ان کا میلان نہیں ہوگا، وہ نیکی کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ پیٹ میں اگر حرام جا رہا ہے تو نورانیت نہیں آئے گی بلکہ نحوست آئے گی، وبال آئے گا۔ اس لیے دوستو، جو ہمارے پیٹ میں غذائیں جا رہی ہے، ہمارے بال بچوں کے پیٹ میں جو غذائیں جا رہی ہے، کوشش کریے کہ وہ حلال ہو۔ تو یہ حلال کھانا پیٹ میں جا کر جب خون بنتا ہے اور جزو بدن جب بنتا ہے تو وہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے، عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کھانے سے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کا نیکیوں کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، مسجد کی طرف اگر رجحان نہیں ہو رہا ہے، بوریت ہو رہی ہے، تو یاد رکھے، تھوڑا سوچے غور کر کے کہ کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، یہ اسی کی نحوست ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہے تو آگے شیئر ضرور کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ نئے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، مفتاحی پرفیومز کے سارے عطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ 100 ml کی یہ بوٹل ہے، اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں سارے نمبرات اور ہماری ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔